हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। एनआरसी से, एनपीआर से, एनपीआर से, बढ़ती हुई महंगाई से, बढ़ती हुई महंगाई से, समस्या से, नफरत की राजनीति से कलम उठाया है, सोने वालों को भी जगाया है। मैंने हक का आलम उठाया है, सोने वालों को भी जगाया है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, एक होकर लड़ो खिलाफे सितम, रोशनी का सुराग कहते हैं, मुश्किल शाहीन बाग कहते हैं, मुश्किल शाहीन बाग कहते हैं। आपसे क्या कहना चाहती है? मैं बयान कर रहा हूं कि मेरे होठों पे नज्म और भजन, मेरे होठों पे नज्म और भजन, मेरे लहजे में है गुलाब और समन, मेरे सीने में है फिक्र अर्ज़ वतन। मैंने बांधा है अपने सर पे कफन, मैंने बांधा है अपने सर पे कफन, मेरे होठों पे नज्म और से सारे रोशन दिमाग कहते हैं, मुझको शाहीन बाग कहते हैं, मुझको शाहीन बाग कहते हैं। शाहीन बाग की औरतों पे कुछ लोग इल्जाम आयद करते हैं कि 500 रुपए लेके बैठी हुई है। मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर मेरी बात, मेरे शेर आपके दिल की आवाज हो तो मुझे तालियों से नवाज दीजिएगा, मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि मुझ पे इल्जाम जो लगाते हैं, मुझ पे इल्जाम जो लगाते हैं अपनी नाकामियां छुपाते हैं, मुझ पे इल्जाम जो लगाते हैं अपनी नाकामियां छुपाते हैं। जो अंधेरों से डर गए उनको आके दीवाने ये बताते हैं, जो अंधेरों से डर गए उनको, जो अंधेरों से डर गए उनको आके दीवाने ये बताते हैं। एक दिन निकलेगा नया सूरज, एक दिन निकलेगा नया सूरज, जलते बुझते चराग कहते हैं, मुझको शाहीन बाग कहते हैं, मुझको शाहीन बाग कहते हैं। लाठियां बरसाकर, गोलियों की बारिश करके अंग्रेजों की याद दिलाती है। आपने हम मासूम हिंदुस्तानियों पर वही जुल्म, वही अन्याय किया है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर किया था। मैं सलाम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं इस देश के सभी सेक्युलर संविधान से प्रेम करने वाले मेरे भाई, मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई जो इस संविधान पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान की आत्मा पर जो हमला बीजेपी और कुछ सांप्रदायिक ताकतों ने किया और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के खिलाफ उन्होंने यह आवाज उठाकर यह बता दिया है कि यह देश गांधी के विचारों पर चलने वाला देश है, यह देश बाबा साहब के संविधान पर चलने वाला देश है और संविधान से जरा भी छेड़छाड़ इस देश का एक भी इंसान करो। आवाज दो, आवाज दो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तहरीक चल रही है, वो तहरीक है बराबर की शहरियत की, या शहरियत में बराबरी के हक की, और उसमें सारे लोग शामिल हैं, मैं भी उसमें शामिल होने आया था। अभी की जो हिंदुस्तान की सरकार है वो एक ऐसा कानून ले आई है जिससे वह एक खास मजहब के लोगों को संदेश देना चाहती है कि उनका हक नहीं है हिंदुस्तान का पूरा। हम इसको रिजेक्ट करने आए हैं और हम ये कहने आए हैं कि हिंदुस्तान सबका है, हिंदुस्तान में सबकी बराबर की जगह है, कोई पहले कोई बाद में, कोई ऊपर कोई नीचे, ऐसा नहीं है। और हिंदुस्तान में अगर कोई भी दुखी आएगा तो उसका मजहब कोई भी होगा, उसका पूरा स्वागत होगा और उसको सारा हक मिलेगा। सर, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो बीजेपी के लीडरान हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नागरिकता लेने वाला नहीं देने वाला कानून है। सर, इसके बारे में जरूर, असल में जो फरेब है वो फरेब तो यही है, क्योंकि आपने सारे भाषणों में ये कहा कि हम उन लोगों को चुन चुन कर पहचानेंगे जो घुसपैठिए हैं और हम उनको निकाल देंगे। तो ये लेना है या देना है? एक दूसरा, घुसपैठिया है कौन, उसका पता कैसे चलेगा? क्योंकि पिछले 6 साल से तो यही हम सुन रहे हैं, घुसपैठिए घुस गए हैं, दीमक की तरह चाट रहे हैं, वगैरह वगैरह।
यही बात आपने संसद में कही, यही बात आप असम में कह रहे हैं, यही बात आप हर जगह चुनाव में कह रहे हैं। उसके लिए आप एनआरसी लाए असम में। अब उस एनआरसी में 15 लाख हिंदू निकल गए, सिर्फ 5 लाख मुसलमान निकले। तो आपने कहा कि नहीं नहीं, हिंदुओं को हम ले आएंगे किसी भी तरह। वहां के मुख्यमंत्री ने भी कहा, बाकी लोगों ने कहा, और इसी वजह से आप सीएए लाए, जिसमें आपने मुसलमान का नाम छोड़ दिया, हिंदू रखा। तो आप असम को अगर देख लें, लोगों को जरा आंख खोल कर देखना चाहिए। असम में जो एनआरसी की बुनियाद है वो 1971 है। आप सीएए में क्या ले आए? 2014। इसी से धोखा पता चलता है ना कि अगर 1971 वहां था तो आप 2014 क्यों ले आए? तो ये कहना एकदम झूठ है कि ये लेने का नहीं देने का कानून है। और अगर हम मान भी लें कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो आप उसमें भी मजहब के आधार पर क्यों भेदभाव कर रहे हैं? अगर आपका दिल बहुत बड़ा है तो ऐसा कैसे है कि आपके दिल में एक मजहब के लोगों के लिए जगह नहीं है? इसका मतलब कुछ धोखा है ना वहां पर। और आप जो बोल रहे हैं उसमें भी झूठ है।